बिल्कुल वरुण, मैं भी इस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हूँ और मैं भी देख पा रही हूँ कि व्यवस्थाओं के नाम पर मात्र ये एक रस्सी यहाँ लगा दी गई है और इसी से भीड़ को रोका जाएगा। इस रस्सी के सहारे यहाँ पर इस भीड़ का मैनेजमेंट होगा। और आप खुद सोचिए, जब यहाँ पर भारी मात्रा में लोग पहुंच जाएंगे तो ये रस्सी किस काम आएगी। और यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि यही व्यवस्थाएं अगर कल रात को कर दी जाती, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में इसको लेकर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं पहले ही कर दी जाती तो क्या ये पूरी घटना होती? कुछ नहीं कर सकते, क्या गड़बड़ हुआ, क्या प्रॉब्लम था, ये तो सरकार समझेगी। क्या आप डरी नहीं इस पूरी व्यवस्था को देखकर? कल जो हुआ उसको देखकर डर तो लगा तो होगा कि मैं अगर वहां जाऊंगा और इस तरीके से फिर से कुछ हो गया। आपके साथ पूरा परिवार है। तो किसी को भी डर लगेगी, ऐसे हंसता होने पर तो कोई भी डरेगी। जनता का तो डर बहुत जबरदस्त है, जैसा कांड हुआ है इससे बहुत लोग डरते हैं। आपकी ट्रेन कितने बजे आनी है? 3:30 बजे। आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता लगा? नहीं, ये पता नहीं। यहाँ पर जो भगदड़ मची थी उसके बारे में आपको मालूमात हुआ? हल्का फल्का लगा पता। तो आपके साथ एक नन्ही बच्ची है, ऐसे में आप डरी नहीं कि मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ, इस तरीके का हादसा एक बार फिर हुआ, फिर से इस तरीके की भीड़ लग गई, तो मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? तो टिकट है तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन डर तो लगा ही होगा ना। अभी तो व्यवस्थाएं ठीक है, अभी ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं लोग फिर भी काम है और कहीं ना कहीं डर का माहौल फिर भी है। लोगों को ये डर तो है ही कि अगर इस तरह की स्थिति आगे फिर उत्पन्न हुई तो फिर क्या। हमारे साथ आरजू भी जुड़ी हुई हैं, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। आरजू, जहां पर आप हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ की अगर तस्वीर आपको दिखाए तो देखिए पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो इस वक्त भी भरा हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो कई सारी चीजें हैं जो अब निकल के धीमे धीमे सामने आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी तक की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस से कि ट्रेनों के नाम को लेकर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई थी, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद थी और इसी के साथ ही एक स्पेशल जो प्रयागराज ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई गई। तो जो लोग जो 14 प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाए, जो यार कह सकते हैं या तो जो तुरंत पहुंचे होंगे, उनको जब अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे स्पेशल ट्रेन जो है प्रयागराज जाने वाली वो आ रही है, तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो अचानक बढ़ने लगी। और इसकी वजह से यही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है, एडिशनली इंफॉर्मेशन ये भी निकल के सामने आई है कि 4 स्पेशल ट्रेनों में से 3 ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से ओवर क्राउड जो है वो देखने को मिला। यानी लेकिन आरजू, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ऐसा तो है नहीं ना कि सभी को गलत सुनाई पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मैटर जो है अब इन्वेस्टिगेशन का बन चुका है। जिस तरीके से हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई भी गई है, लेकिन अगर बात करें तो एक एक करके जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस आगे बढ़ा रही है उसकी तरफ से जो जानकारी मिली है, एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि हो सकता है कंफ्यूजन जो है वो लोगों में क्रिएट हुआ, जिसको लेकर जिसकी वजह से भगदड़ जैसी परिस्थितियां जो है वो बन गई। लेकिन वाकई में जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, सुबह से ही लगातार हम लोग इस चीज का बात कर रहे हैं, क्योंकि लापरवाही तो जरूर देखने को मिली है। क्योंकि जब जनरल के टिकट यहाँ पर बांटे जा रहे थे, क्या तब नहीं दिख रहा था कि कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है? वहीं जब हमने लोगों से भी बात करी, वो बता रहे हैं कि शाम से ही लगभग 8 बजे से इसी तरीके से भीड़ जो है वो बढ़ने लगी थी। क्या तभी प्रशासन को जगना नहीं चाहिए था? क्या तभी डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता था? क्योंकि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विफल नजर आए हैं क्राउड मैनेजमेंट करने में, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर निकल के आई। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि 18 लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और लगातार अगर हम देखें तो आप मेरे पीछे भी देख पा रही होंगी, देखिए लगातार भीड़ जो है, जमावड़ा जो है रेलवे स्टेशन पे वो बना हुआ है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ आया है और काफी ज्यादा लोग जो है वो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। और जिसकी वजह से भले स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन उसके नाम पर भी अगर हम देखें तो सिर्फ लोगों को परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। जी
बिल्कुल आरजू, प्रचार यहाँ पर पूरा जोर शोर से किया जा रहा है कि महाकुंभ है और ऐसे में 144 साल बाद महाकुंभ आया है। प्रचार जोरों पे है कि आप आइए, महाकुंभ का हिस्सा बनिए, आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन उसी के साथ ही व्यवस्थाएं यहाँ पर उस लिहाज से नहीं की जा रही हैं। 110 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, 50 करोड़ लोग अगर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, तो क्या उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके मॉक ड्रिल करके व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी? क्या क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए था? और ये देखिए, ये जो रस्सी यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर लगाई गई है ना, ये रस्सी के पार देखिए अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ये देखिए, लोग अभी से इस रस्सी को लांघना शुरू हो गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ देर बाद यहाँ पर फिर से एक बार जमावड़ा लगना शुरू हो जाए। ये देखिए, भीड़ अभी यहाँ पर है, हालांकि हालात यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं और ये रस्सी का सहारा लेकर यहाँ क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और जैसे कि वरुण ने जिक्र किया था, स्क्रीन यहाँ पर नहीं है, हालांकि सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है निगरानी रखने के लिए, लेकिन उसी के साथ ही जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रही है वो इतनी कंफ्यूजिंग और इतनी लो वॉइस की है कि ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्या कुछ अनाउंस हो रहा है। प्लेटफॉर्म बदला है, एंड मोमेंट पे अगर प्लेटफॉर्म बदलता है तो लाजमी है कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी ही। हालांकि जांच लगातार जारी है, कुछ कुली वहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोग दिन रात यहीं पर काम करते हैं। आप कल यहाँ पर थे जब ये भगदड़ मची? शाम को जल्दी निकल गए हम। शाम को जल्दी निकल गए थे, आपको कब मालूम चला? हमें तो कमरे में पता पड़ा जाने का। ये जो रस्सी लगी है कब लगी है? पता नहीं है मैडम हमको। अच्छा, अभी जो व्यवस्थाएं हैं आमतौर पे जो दिन रहते हैं, ये व्यवस्थाएं इन दिनों में भी रहती है जो आज है? मैडम रस्सी तो ये वैसे टाइम पे हटा देते हैं, लेकिन अभी लगाई होगी बाद में, ये पता नहीं है हमें कन्फर्म। अभी जो भीड़ आपको दिख रही है, कंट्रोल भीड़ जो आपको दिख रही है, ऐसी रहती है, मैनेज रहती है? ऐसी भीड़ नहीं रहती थी, एकदम आई थी भीड़। भीड़ एकदम आई थी, इन्होंने भी बताया। हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, और लोगों से भी बात करेंगे और कुली भी यहाँ पर मौजूद है। भैया, यहाँ पर अभी जैसे भीड़ आपको व्यवस्थित दिख रही है, आमतौर पर इतनी व्यवस्थित दिखती है आपको? क्या चीज? भीड़ अभी मैनेज है, भीड़ अभी एक तरफ है, रस्सी के एक तरफ है, तो आमतौर पर किस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है? ऐसी भीड़ मिलती है चारों बगल। कल रात को जो भगदड़ हुई थी उसके बारे में आप थे नहीं, लेकिन आपको मालूम चला होगा? मालूम, हम तो सुबह आए थे 4 बजे। ठीक है, ये लोग 4 बजे आए थे, ये लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये लोग भी बता रहे हैं। हाँ जी, 4 बजे से 5 बजे तक दिन में ड्यूटी करते हैं हम। अभी आप जो हालात देख रहे हैं, आमतौर पर स्टेशन पे किस तरीके के हालात आप देखते हैं? आजकल तो खास तौर पे लोग महाकुंभ जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा एक साथ आती होगी। जबरदस्त हुई है, अभी पहली बार ही हुई है ये हमें। भैया, ये तो हम सबको मालूम है ना कि महाकुंभ जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको उस हिसाब से व्यवस्था यहाँ पर रहती है? हाँ, एकदम होती है ना, कोई पता नहीं है इसका, एकदम होती है भीड़। मैंने देखा है लोग तोड़फोड़ भी मचा देते हैं जब यहाँ पर ट्रेन आती है, जद्दोजहद मच जाती है अंदर घुसने के लिए। देते ने डंडा फोड़ते, शीशा वीसा फोड़ देते, शीशा फोड़ देते हैं। तस्वीरें भी हमने देखी थी कि इस तरीके से लोग ट्रेन में घुसने के लिए जद्दोजहद करते हैं, यहाँ तक कि शीशे तोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अब इसको मजबूरी कहिए या क्या कहिए, प्लेटफॉर्म पर 1500 टिकट्स की कल बिक्री हुई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि टिकट जो लोग रिजर्व कराते हैं वो आंकड़े आपके सामने आते हैं कि कितनी टिकट्स है, कितने लोग रिजर्व हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की टिकट क्यों बेची गई, क्यों लिमिट नहीं कर दी गई? बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। भगदड़ जो मची है और 18 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। 10 लोग इसमें घायल भी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। वरुण के पास मैं जाना चाहूंगी।